वफादारी देखनी है तो हमारे मरने के बाद देखना, हम जिस मिट्टी पर पैदा होते हैं उसी मिट्टी में दफन होकर बताते हैं हमसे बड़ा हिंदुस्तान का वफादार कोई नहीं होता। भाई जमीन किसकी? मेरी। जायदाद किसकी? मेरी। दौलत किसकी? मेरी। और एक ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਡਾਕਟਰ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم। कुरान मजीद बफुरकान हमीद में अल्लाह ताला सूरतुल रअद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमी, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक ये कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। मेरे अजीजों भाइयों, हम जिस मकसद और हदफ के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और वह आप बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे वक्फ की जमीनों को हड़पने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। और याद रखें कि ये आज पहला कोई काम नहीं है जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ये बिल पास करने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ का बिल मुसलमानों के लिए मफाद में है, इनके फायदे में है। ए हुकूमत वालों, ये बेवकूफ किसी और का बनाना, ये हम बेवकूफ नहीं बन सकते, इसलिए कि सांप का बिल किसी को फायदा नहीं पहुंचाया करता। यह जहरीला बिल किसी भी हद पर किसी भी सूरत पर कबूल नहीं किया जाएगा। यह कहा जाता है कि यह मुसलमानों के फायदे के लिए है। ये कौन कह रहा है? वो लोग जो हमारे नमाजों के पढ़ने पर उनको तकलीफ होती है। ये वो लोग कह रहे हैं जो हमें अपने घर की छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते। ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारे सड़कों पर नमाज पढ़ने पर हमें लातें मारी जाती हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो बहाने बहाने से हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो किसी बहाने से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो कि ये बिल हमारे मफाद और फायदे में है? याद रखना, हम अपना फायदा नहीं देखा करते, हम अल्लाह का फायदा देखा करते हैं। और ये वक्त की जमीन अल्लाह की वक्त की जमीन होती है और हम अपने हक के लिए नहीं अल्लाह के लिए बोला करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लिहाजा ये वक्त का जो कानून लागू किया जा रहा है ताकि वक्त की जमीनें हटती जाए। हमारे घर पर बुलडोजर चला, हम खामोश रहे, नमाज पढ़ते हुए लाते मारी, हम खामोश रहे। लेकिन खबरदार, अगर हमारी मस्जिदों की तरफ, मदरसों की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुसलमान खामोश रहेंगे। लिहाजा हमें बेवकूफ न बनाया जाए कि आप ये वक्फ का बिल पास करने के बाद हमारे फायदे की बात करते हैं। नहीं, याद रखें कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सच में। यहाँ फकत हमारा मकान थोड़ी है और यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के पास का हिंदुस्तान। लिहाजा ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है और ये हम मुसलमानों को ना बताया जाए कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं या नहीं है। हमारी वफादारी देखनी है तो हमारे मरने के बाद देखना, हम जिस मिट्टी पर पैदा होते हैं उसी मिट्टी में
हम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी सब भाई भाई इसलिए हैं, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा रसूल मोहम्मद रसूल अल्लाह है, हमारा किबला खाना काबा है, हमारी किताब कुरान मजीद है। और याद रखना, जब जब अल्लाह की जमीनों पर आंख उठाओगे कोई भी मुसलमान अपने घरों में खामोश नहीं बैठेगा। और आज आप अपने घरों से निकले हैं और ये आप पर फर्ज है, अगर आप अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखे। इसलिए कि जो हक के लिए आवाज नहीं उठाता, आज घरों पर कब्जा है, फिर आपके मस्जिदों पर कब्जा होगा। क्या कहते हैं कि ये मस्जिद का, आप मस्जिद का बिल जो आजकल ये बिल पास किया गया है कि कोई भी वक्फ करने से पहले ये देखे कि वो 5 साल तक दायरे इस्लाम में है या नहीं है, इस्लाम पर अमल करता आया है या नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान, हमारे इस्लाम में ये फर्क नहीं देखा जाता कौन कब से मुसलमान है। अगर कोई 1 मिनट पहले भी कलमा पढ़ ले, हम उसे भी दायरे इस्लाम में समझते हैं और कहते हैं कि आप वक्फ नहीं कर सकते जब तक 3 साल 5 साल मुसलमान हुए बिना हो जाए। भाई जमीन किसकी? मेरी। जायदाद किसकी? मेरी। दौलत किसकी? मेरी। और ये कौन तय करेगा कि मुझे किसको वक्फ करना है किसको नहीं? ये कोई हुकूमत तय नहीं करेगी, कोई और शख्स तय नहीं करेगा, ये मेरी मर्जी है। मैं अपनी जमीन चाहे मंदिर के लिए वक्फ करूं, चाहे गुरुद्वारे के लिए वक्फ करूं, चाहे मस्जिद के लिए वक्फ करूं। हमारे सरदार भाइयों ने यहाँ पंजाब में कितनों ने जमीनें हमारी मस्जिदों के लिए वक्फ की हैं। ये इनकी मोहब्बत है, ये भाईचारा है। ये हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है, ये हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है। यहाँ जहर, यहाँ नफरत का जहर न पिलाया जाए। जिन दिलों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत थी, आज उन दिलों में नफरतें पैदा की जा रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये कुर्सी बचाई जा सके। हुकूमत वाले मोदी कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पास हुकूमत आए हुए 10 या 15 साल हुए, लेकिन याद रखना फिरौन भी यही समझता था कि मुझसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। नमरूद भी यही समझता था कि मुझसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। शद्दाद भी यही समझता था मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन तारीख ने बताया, ना फिरौन बचा, ना नमरूद बचा, ना शद्दाद बचा। और इंशाअल्लाह ये हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं बचेगी। जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी अपने अल्लाह की जमीन, अल्लाह के बख्शुदा जमीन की हिफाजत के लिए जो करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर आना होगा, सड़कों पर आएंगे। जेलों में जाना होगा, जेलों में जाएंगे। खून की कुर्बानी देनी होगी तो अपना खून भी हाजिर करेंगे। इसलिए कि जिसके लिए हम जी रहे हैं वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा रसूल है, वही मेरा इस्लाम है। लिहाजा हम किसी के धर्म को, किसी के मजहब को ना बुरा कहना चाहते हैं और ना अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में बुरा सुनना चाहते हैं। लिहाजा सबको एक नजर से देखो। हुकूमत सिर्फ एक फिरके के लिए नहीं बना करती, एक धर्म के लिए नहीं बना करती। हुकूमत पूरे हिंदुस्तानियों के लिए होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वो मुसलमानों का भी है, वो सिख का भी है, वो ईसाई का भी है। सबको एक नजर से देखो, तभी ज्यादा देर हुकूमत कर पाओगे, वरना फिर ज्यादा देर हुकूमत चलने वाली नहीं है। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, परवरदिगार ऐ अल्लाह हमारे इस नेक मकसद को कामयाबी अता फरमा और इस वक्त की जमीनों की हिफाजत के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमा और इन वक्तों को दिन का अकल दे दे ताकि इनको समझ में आ जाए कि अल्लाह की बख्शुदा जमीन को इन्हीं का हक है और किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सही आएगा और ये बिल वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। नाराए तकबीर, जिन्नियां भी पार्टियां दे लोग अज इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध दे विच, पहलां तो मैं सिर्फ इत्थे बोलण नहीं आया, सिर्फ इन्ना ही कहना आया कि असीं सारे तुहाडे नाल आ, असीं भी अपना विरोध जाहिर करते हैं क्योंकि मलेरकोटला हादे नारे की धरती है और इस धरती तो जिन्ने भी अज मैं देख रहा पग्गां वाले साडे सरदार लोग आए ने सारे
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜੋ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ, ਘੜੀ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਆਈਏ, ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉੱਤੇ, ਦੁਖੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈਏ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜਿਆ ਕੋਈ ਸਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਗਏ, ਡੰਕਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜ ਵੱਜਿਆ ਹੀ। क्या बात है, क्या बात है, क्या ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ਆਸਰਾ ਕੁੱਲ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਗਮ ਖਾਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।